हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। आज हम वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आ गए, जिसमें हम स्पेशली बात करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। आप लोगों ने रिफ्रैक्शन तो प्रीवियस क्लास से पढ़ते आए हो, अंडर 10 में भी पढ़े हो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, बट आज कुछ नया बताने वाले हैं कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मतलब कि दो वेव्स का मिलना और मिल करके एक रिजल्टेंट फॉर्म होता है जो कि पार्टिकल को डिस्प्लेस करता है। एंड आफ्टर दैट हमने उसमें बताया था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, एंड लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड विथ यू। बट आज के लेक्चर में हम स्पेशली डिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। और देखा जाए बच्चों तो ये जस्ट मान के चलो कि अपोजिट टू इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस से कुछ ये उल्टा है, उसमें दो स्लिट्स लेते हैं, इसमें एक स्लिट लेते हैं, एंड बहुत सी चीजें ऐसे डिफरेंसेस आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रैक्शन है क्या। क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है ये डिफ्रैक्शन, जिसके बारे में आपको जानना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके एग्जामिनेशन में ये आता है, बोर्ड एग्जाम्स में आता है। सो आपको अच्छे से डिफ्रैक्शन के बारे में समझना है, एंड आफ्टर दैट एग्जाम में आपको बढ़िया से लिख देना है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले वंस अगेन मैं हूँ विश्वनाथ कुमार, और जैसा कि आप सभी जानते हैं हम सभी का ब्यूटीफुल चैनल विश्वनाथ क्लासेस। स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें कि डिफ्रैक्शन हमको पढ़ना है, ठीक है। ओके, हाँ, तो अगर हम बात करें कि जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया आपको कि वेव्स या लाइट डज नॉट ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, ये भी कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस। बड़े ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है या काफी छोटे ऑब्जेक्ट से पास हो रहा है जिसका डायमेंशंस काफी लेस है ना। सो ये सारे चीज डिपेंड करता है कि लाइट हमारे, ये सारे चीज पर डिपेंड करता है कि लाइट हमारा स्ट्रेट जाएगा या टर्न होगा। सपोज करो बहुत सीधा सा चीज पूछें आपसे कि सपोज करो कि यहाँ पर कोई हम ऐसे मार्कर रख दिए, सपोज करो मार्कर, और इधर में कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स यहाँ से रे ऐसे जा रहा है, ऐसे रे निकलेंगी, ठीक, ऐसे रे निकलेंगी यहाँ से। सो क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद कॉर्नर पर जब टकराएगा ये लाइट, कॉर्नर पर जब टकराएगा तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि अगर हम इधर स्क्रीन रख दें तो आप बोलोगे कि यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, और यहाँ पर डार्क रीजन बनेगा। आप ये बोलोगे कि डार्क रीजन बनेगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे सामने में डार्क रीजन बनेगा। बट एज पर आप 10th क्लास बोल रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन सही है, मानते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। सो एज पर अगर 10th क्लास के हिसाब से बात करो तो चलो सही है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट है वैसे ही यहाँ पर इमेज बनेगा, शैडो बनेगा, ठीक है। एज पर 10th क्लास सही है, बट यहाँ पर एज पर 12th क्लास यहाँ पर प्रोसेस चेंज है, ठीक है। होता क्या है बच्चों कि जब भी कोई सोर्स ऑफ लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट से पास करता है, ओपेक ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है, सो इन दैट केस क्या होता है कि एट द कॉर्नर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट बेंड कर जाता है। सो एज पर 12th क्लास जो आप लोग को पढ़ना है, तो ये कंसेप्ट गलत हो जाएगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा डार्क रीजन, ये एज पर 10th का होगा चलेगा, बट इन दिस क्लास ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
सो एज पर 12th क्लास क्या होगा जो आपको पढ़ना है उसके हिसाब से देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये सही नहीं है बट एज पर 10th का हो तो सही है, मान लेते हैं। तो डिफ्रैक्शन पढ़ना है, दो तीन ऑब्जर्वेशन आपको बताएंगे और जिससे कि ये पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सपोज करो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम जितना बड़ा एक ऑब्जेक्ट रखते थे उतना ही बड़ा यहाँ पर शैडो रीजन बना है ना। तो चलो ये एज पर 10 के हिसाब से ठीक है, बट हमारा यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर, जैसे ही कोई हम ओपेक ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिए, ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या है, ये चीज इस फिगर में क्लियर हो जाएगा, जितने पॉइंट्स डिफ्रैक्शन के होते हैं सारे इसमें आ जाएंगे। सपोज करो ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट, और एक पॉइंट ऑफ सोर्स मान लो यहाँ पर है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट निकली ऐसे भी, यहाँ से ऐसे भी आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे, जितना आप बना लो, ठीक है। बट एज पर रिक्वायरमेंट बनाएंगे, बहुत ज़्यादा फिगर भरना नहीं। और इसके इस तरफ कुछ डिस्टेंस पर हम एक स्क्रीन रख देंगे, क्या ये स्क्रीन, जिस पर कि इसका शैडो रीजन को हमको देखना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही ये कॉर्नर को स्ट्राइक करेगा, जैसे ही ये कॉर्नर को स्ट्राइक करेगा, क्या होगा कि यहाँ पर ये बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ये बेंड कर दिया, और आपका जो डार्क रीजन था, आपका जो शैडो बना, शैडो रीजन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। आपके हिसाब से यहां से सामने ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, और यहां से सामने यहाँ मिलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आपके हिसाब से ऐसे सामने इसके नीचे बनना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया, ये जो लाइट है ये टर्न कर गया, बेंड कर गया टुवर्ड्स द शैडो रीजन की ओर ये लाइट बेंड कर गया। तो सबसे पहला चीज यही ध्यान रखना है कि when a light passes from an opaque object and strike around the corner, जब कॉर्नर से स्ट्राइक करेगा तो इट बेंड्स एंड इंटर्स द शैडो रीजन। यहां से इस तरफ का आपका शैडो पार्ट है, तो ये शैडो रीजन में इंटर कर जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके हिसाब से एज पर 10 के हिसाब से सोचो, तो जैसे ये है ऐसे यहाँ पर शैडो बनना चाहिए था, बट हुआ क्या, कॉर्नर पर क्या होगा, टर्न कर गया टुवर्ड्स द शैडो रीजन, और शैडो रीजन में टर्न होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो जानना है, इस एरिया में क्या हुआ, ये इंटरेस्टिंग चीज है। इस एरिया में कंटिन्यूअस ब्राइटनेस डार्कनेस ऐसा दिखा, ठीक है। तो बाउंड्री दिखा करने का मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा,
क्या हुआ कि ये जो रीजन है, थोड़ा है ना, हाँ बिल्कुल, तो ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या हुआ कि इस तरह का ब्राइटनेस डार्क फ्रिंजेस बन गए, ठीक है। और इसके ऊपर जो चीज है, यहां से ऐसे लाइटनिंग, यहां से ऐसे लाइटनिंग, यहां से ऐसे लाइटनिंग, यहां से ऐसे लाइटनिंग, और इस तरह से यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो है ये इल्यूमिनेटेड रीजन हुआ। इल्यूमिनेटेड रीजन, जिसको हम शॉर्ट में IR लिख रहे हैं, और ये डार्क रीजन जिसको हम DR लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो आप क्या यहां पर ऑब्जर्वेशन देखे, क्या यहां पर ऑब्जर्वेशन देखे, ठीक है। हाँ, आपको यहां पर ऑब्जर्वेशन, 2-3 ऑब्जर्वेशन यहां पर क्लियर है। फर्स्ट, व्हेन लाइट स्ट्राइक एन ओपेक ऑब्जेक्ट, क्लियर, साफ सुथरे शब्दों में कहें तो, व्हेन लाइट स्ट्राइक्स एन ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना, एंड passes around the corner and passes around the corners of the object, then it bends and enters the shadow region. First point. दूसरा, between illuminated region and dark region, between illuminated region and dark region there are no sharp boundary. यहाँ पर शार्प बाउंड्री नहीं होगा, यहाँ बहुत ज्यादा लाइट आपको दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? फ्रिंजेस दिखाई देगा, फ्रिंजेस। तो तीसरा पॉइंट, दूसरा हुआ देयर आर नो शार्प बाउंड्री बिटवीन इल्यूमिनेटेड रीजन एंड डार्क रीजन। थर्ड पॉइंट, इस रीजन में कहेंगे तो फ्रिंजेस, डार्क एंड ब्राइट का फ्रिंजेस बन रहा है। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट, bends and enters the shadow region. Second point, illuminated region and dark region के बीच there is no sharp boundary. Second, third point, there are alternate darkness and brightness in the region between IR and DR. तो ये 3 चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। When a light strikes on opaque object and passes from the corner, ठीक है, तो this phenomenon is known as diffraction. ये तीन चीज जो हो रहा है ना, तो ये 3 चीज होने का जो phenomenon है, that is diffraction. Okay, once again, when an object strikes an opaque object and passes from the corner of the object, it bends and enters the shadow region. First point, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, ये there is no sharp boundary between illuminated region and dark region. डार्क रीजन और illuminated region के बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। क्या है? फ्रिंजेस है, कंटिन्यूअस फ्रिंजेस है, अल्टरनेट ब्राइटनेस एंड डार्कनेस का फ्रिंजेस है। तो ये जो 3 चीज हमको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, इसको यहां डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो याद रखना है तीनों पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया आपको, when light strikes an opaque object and passes from the corner of object, it bends and
region. First observation. Second observation, there is no sharp boundary between illuminated region and dark region. तो second point लिखेंगे, there is no sharp boundary between illuminated region and dark region. डॉक्टर नहीं है, डार्क रीजन है, डार्क रीजन शॉर्ट में DR. दूसरा, देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन illuminated region and dark region. तीसरा कंटिन्यूअस या अल्टरनेट कहेंगे ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, है ना. व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, continuous brightness and darkness between the IR and DR. तो थर्ड पॉइंट है. तीसरा, there is bright and dark regions, continuous या alternate bright and dark fringes बस R लगा दो. there are, अच्छा है, there are alternate bright and dark fringes between IR and DR, and as this region moves from dark region to illuminated region, इसका इंटेंसिटी कमते जाता है एंड लास्टली मूव करते फेड अवे. ठीक है. तो ये सारे चीज होते हैं when an object strikes when light strikes an opaque object, and this phenomenon is called diffraction. very simple. ठीक है. अरे लाइट का टकराना, बेंड करना, फ्रिंजेस बनना illuminated और डार्क रीजन के बीच में, and there is no sharp boundary. यही तो है ना, दिस फेनोमेनन, ऐसा होना ही डिफ्रैक्शन है. तो इस फेनोमेनन को ही हम डिफ्रैक्शन कहते हैं. सो आई थिंक इस ऑब्जर्वेशन के बाद ये तीन ऑब्जर्वेशन जो आप देखे, ये तीन कंक्लूजन जो निकला बिकॉज ऑफ दिस, सो आपके दिमाग में बैठ गया होगा. ठीक है. और इस कंक्लूजन को ही हम डिफ्रैक्शन करते हैं, इस फेनोमेनन को ही डिफ्रैक्शन करते हैं. ठीक है. चलो, तो ये तो मैंने दिखाया आपको कि पॉइंट सोर्स क्या है. ये पॉइंट सोर्स है. पॉइंट सोर्स लिखते पूरा नाम यहाँ पर, पॉइंट सोर्स से लाइट गई, ऐसे टकराई, कॉर्नर पर गई, टर्न हुई, इंटर की और कुछ स्ट्रेट जाकर के एलिमिनेटेड किया. ठीक है. तो दैट्स ऑल. these three conclusion we get from this arrangement, and this phenomenon is called diffraction. ठीक है. ओके. नेक्स्ट एक और आपको ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं जिसमें मैं स्मॉल अपर्चर से लाइट को पास करूंगा. स्मॉल अपर्चर काफी छोटा सा. ठीक है. स्मॉल अपर्चर से पास करता हूं और देखता हूं कि क्या कंक्लूजन निकलता है. ठीक है. चलो, दिख रहा है नीचे? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है. चलो ठीक. चलो, तो सेकंड हम आते हैं. इस फिगर को यहां से हटाते हैं और दूसरा फिगर लाते हैं. ओके. हाँ जी, ये. हाँ, तो चलो अभी मैं एक क्या बोला, स्मॉल अपर्चर से लाइट को पास कर रहा हूँ. तो चलो मान लो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है. एक कार्डबोर्ड को मैंने ऐसे रखा, बीच में पंक्चर किया छोटा,
हाँ, यहाँ पर मैं एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पर मैं छोटू सा, हाँ छोटू सा पंचर किया, और यहाँ पर स्क्रीन है सपोज करो, पहले बना लेते हैं डायग्राम। क्या बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा करें, ठीक है। चलो यहाँ पर हम स्क्रीन लेते हैं, चलो यहाँ पर ये है स्क्रीन, ये है स्क्रीन, और यहाँ पर है स्मॉल अपर्चर का कोई कार्डबोर्ड मान जरूर, ठीक है। यहां से ऐसे लाइट में ठीक है, यहां से क्या होगा कि यहां से टर्न होता है ना, कॉर्नर पर टर्न होता है, तो यहां से क्या होगा, यहां से हल्का ऐसे किया और यहां से हल्का ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, गोल 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 गोल, ठीक है। दूसरा, इसके सराउंडिंग, तीसरा, ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी, तो क्या हुआ कि जैसे ही इस अपर्चर से, स्मॉल अपर्चर है, काफी स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में थोड़ा सा पंचर मारा, ठीक है, पीछे में स्क्रीन रखा, तो आपको उस छोटे से पंचर का, छोटे से होल का ऐसा फिगर दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, यहां भी देखो डार्क एंड ब्राइट, ये फ्रिंजेस बन रहा है, यहां पर भी आपका फ्रिंजेस बन रहा है। तो दूसरा मैंने फिगर से आपको दिखाया कि स्मॉल अपर्चर से अगर हम पास करें तो यहां भी सेम कहानी होता है, लाइट टर्न करता है ना, एट द कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स पर लाइट टर्न किया और ऐसे जाकर के वहां पर उसका इमेज फॉर्मेशन हो, शैडो बना, उसका शैडो बना, ठीक है। और लास्टली फिर वो और बड़ा हो, फिर और यहाँ से दूसरा भी ऐसे डाइवर्ट हुआ, ऐसे फिर और ऐसे, फिर और ऐसे, और ऐसे जा करके फ्रिंजेस बन जाएंगे। यहाँ पर फ्रिंजेस क्या है सर? फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस फॉर्म हो गए, ठीक है। तो चलो, फर्स्ट हमने ओपेक ऑब्जेक्ट से पास करके दिखाया, दूसरा पर हमने स्मॉल अपर्चर लिया और स्मॉल अपर्चर में फ्रिंजेस बना करके दिखाया कि यहाँ पर ऐसा बनता है, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं केस लेते हैं स्लिट से पास करने का। एक्चुअली इंटरफेरेंस में पढ़े थे हम लोग कि दो स्लिट था, ठीक है। स्लिट कैसे बनाते हैं भाई? स्लिट बनाने का कोई स्लिट में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, पहला स्लिट बन गया और इसको ऐसे स्लिट को टर्न करके ऐसे स्लिट है, इसको टर्न करके ऐसे 90 डिग्री पर टर्न करके इसको ऐसे रख देते हैं, ठीक है, सो दैट लाइट आए और ऐसे पास करे। लाइट अगर हम ऐसे हैं, ऐसे स्लिट मारे तो लाइट ऊपर से नहीं पास करेंगे, लाइट इधर से पास करेंगे, इधर से पास करेंगे। सो इस ऐसे जो बनाए हैं इसको घुमा करके सो दैट इधर से या इधर से लाइट इधर से, ठीक है। चलो इसको हम हटाते हैं। हाँ जी, अभी जो डायग्रामिंग समझना है समझ लो, और डिफ्रैक्शन अच्छे से क्या है, उसके बाद का मैथमेटिकल पार्ट है, तो काफी सिंपल है मैथमेटिकल पार्ट, अभी जो समझना है यही समझ लो, ठीक है। चलो, तो अब मैं सिंगल स्लिट से पास कर रहा हूँ लाइट को,
और देखते हैं कि क्या बनता है सिंगल स्लिट के केस में। ठीक है, पहले डबल वाला हम बता दें। डबल वाला में क्या था, सपोज करो एक यहाँ पर स्लिट बनाए, एक स्लिट है और एक ये स्लिट है। क्या होता था, ऐसे और ऐसे लेते थे। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है ना, और ये स्लिट है, S1 है और यहाँ S2 है। पहले क्या टर्न हुआ कि नहीं, यहाँ भी ऐसे लाइट जा रही थी, ऐसे लाइट जा रही थी, ऐसे लाइट जा रही थी, हैं ऐसे लाइट जा रही थी। क्या हुआ, टर्न हुआ ना, यहाँ भी टर्न हुआ और जा करके यहाँ सेंट्रल ब्राइट फॉर्मेशन करता था या मैक्सिमम बनता था। डबल स्लिट की कहानी। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट में क्या होता है, तो यहाँ पर दो स्लिट था, इधर से रे टर्न हुआ, इधर से रे टर्न हुआ, तो जाके सेंटर ब्राइट फॉर्मेशन करता था, जैसा कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बताया था आपको। ठीक है, चलो अब हम सिंगल स्लिट का कहानी देखने जा रहे हैं कि सिंगल स्लिट से जब पास करता है लाइट तो इन दैट केस क्या बनता है। ठीक है, चलो तो यहां पर हम ले लेते हैं सिंगल स्लिट से पास होने से क्या बनता है, और यहां पर ले लिए हम स्क्रीन। ठीक है, और डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है काफी अच्छा दिखे, इसके लिए आपको क्या जरूरी है कि इस दोनों स्क्रीन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ना थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होगा ये डिस्टेंस कैपिटल डी बिटवीन स्क्रीन एंड ये, तो आपको पैटर्न काफी अच्छे दिखेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, हाँ जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिंगल स्लिट ले लिया और उससे कुछ दूरी पर डी डिस्टेंस पर हमने एक रख दिया स्क्रीन को, और उसके बाद देखना है कि यहाँ से लाइट पास करने के बाद कैसे डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम रखिए, सपोज करो सोर्स है, पॉइंट सोर्स, यहाँ से लाइट ऐसे गई, ऐसे जाएंगी। ठीक है, और ले लो ऐसे जाएंगी। ठीक है, और कुछ लाइट ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से पास करेंगे। यहाँ पर आने से क्या होगा, यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे, और थोड़ा बड़ा अपना थोड़ा सा। ठीक है, चल ऐसे टर्न हुआ। ठीक है, हाँ तो ये क्या है हमारा, यहाँ पर क्या बनेगा, डार्कनेस बनेगा या शैडो बनेगा। यहां से ऐसे गई तो क्या बनेगा, डार्कनेस की शैडो। यहां स्लिट था, ये स्लिट, ये हमारा यहां से यहां तक का ये स्लिट लिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहां से ऐसे होकर यहां पर आए, उसके बाद यहां पर क्या होगा, ठीक है, और फिर इधर क्या होगा, इधर तो ब्राइट दिखेगा, वो तो क्लियर है। ठीक है, इधर ब्राइटनेस होगा और यहां पर जो होगा आपका फ्रिंजेस बनेंगे, यहां पर फ्रिंजेस बनेंगे। और सिमिलरली तो यहां पर हमने सिंगल स्लिट लिया, स्लिट है S1 मान लेते हैं, ये स्लिट है, अरे एक ही स्लिट है, S1 लिखो S2 लिखो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर पैचेस बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, फ्रिंजेस बनेंगे। तो जैसे कि ये बना, फिर थोड़ी दूरी पर और एक बना, फिर थोड़ी दूरी पर और एक बना, फिर थोड़ी दूरी पर और एक बना, थोड़ी दूरी पर और एक बना। ठीक है, और इधर में हो जाएगा फिर डार्क रीजन, और इस तरफ भी हो गया डार्क रीजन। ठीक है, ये आपका स्क्रीन है, कहाँ मार्क कर दें, यहाँ मार्क कर देते हैं, ये आपका स्क्रीन था। ठीक है,
यहाँ पर भी वैसे ही डार्क फ्रिंजेस है ना, डार्क बना, फिर थोड़ा सा और फेड करेगा, थोड़ा सा और फेड करेगा, ऐसे करते करते फिर लास्ट में पूरा डार्क हो जाएगा। ठीक है, फिर जाकर के पूरा डार्क बन जाएगा, डार्कनेस है ना। हाँ, तो क्या है, स्लिट है, यहाँ पर सोर्स पॉइंट सोर्स लिए हैं, यहाँ पर पॉइंट सोर्स, चलो यहाँ पर हम पॉइंट सोर्स लिए हैं, जैसे कि ऐसे रे निकल रही है, कुछ स्लिट से पास हुआ, स्लिट से पास होने के बाद ऐसे गया, ये है आपका ब्राइट रीजन, ठीक है। तो सिंगल स्लिट से अगर हम लाइट को पास करते हैं तो इन दैट केस ये जो हमारा बनेगा सेंट्रल ब्राइटनेस, इसका विड्थ ज्यादा होगा। और अगर हम यहां से मिला दें एज पर, अगर आप पीछे डायग्राम के हिसाब से जाओ तो यहां पर क्या था, यहां पर सेंट्रल ब्राइटनेस था, सेंट्रल ब्राइट सीबी, ब्राइट रीजन यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक का ब्राइट रीजन है सेंट्रल ब्राइटनेस। तो क्या हुआ, बहुत ही डिफरेंट चीज यहां पर हुआ। हम वाईडीएससी में पढ़े थे कि डबल स्लिट से जब पास किए थे तो क्या देखे थे कि ऐसे ऐसे गई थी, यहां पर हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस था, दैट्स ऑल। बट यहां पर क्या हुआ, ये ब्राइटनेस सिर्फ यहीं तक नहीं है, आगे तक भी गया है, इधर गया है, इधर गया है, कुछ दूर तक ब्राइटनेस। डबल स्लिट में क्या था, इधर से ले गई, इधर से ले गई, ऐसे आके मिल गई, वहां पर सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया। यहां पर क्या है कि सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ ज्यादा हो गया है। जो ब्राइटनेस ब्राइटेड पार्ट है, ब्राइट रीजन है, वो सेंट्रल ब्राइट से ऊपर भी कुछ गया और कुछ नीचे भी गया, और आफ्टर दैट धीरे 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 जाकर के वो फेड अवे हो गया और लास्टली डार्कनेस आ गया, डार्क रीजन आ गया। ठीक है, इधर भी वही सिचुएशन हुआ, नीचे की ओर भी थोड़ा थोड़ा ब्राइट होते गया, ब्राइट होते गया, और ब्राइट होने के बाद फिर धीरे 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 कम होते गया और फिर लास्टली जाके डार्क रीजन बन गया। तो धीरे 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 जाकर के ये कमते जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिंगल स्लिट से पास करने से वो जो रेंज है हमारा सेंट्रल ब्राइट का थोड़ा ज्यादा हो जाता है इन केस ऑफ सिंगल स्लिट। डबल स्लिट में जैसे दिखा, इधर से गई, इधर से गई, वहां पर सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, यहां पर क्या सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ बढ़ गया जब सिंगल स्लिट से पास किए तो। ठीक है, और इस तरह से इतना तक बन गया, और आफ्टर दैट फ्रिंजेस दिखाई दिए, फ्रिंजेस डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई दिए, एंड आफ्टर दैट कंप्लीटली डार्क, आफ्टर दैट कंप्लीटली डार्क रीजन। तो ये था हमारा जब सिंगल स्लिट से पास करेगा कोई भी लाइट, तो ये सिचुएशन बना। ठीक है, नाउ कमिंग डाउन टू मेन जो हमारा टॉपिक है कि डेल्टा एक्स कितना होता है, पाथ डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीज कैलकुलेशन करने के लिए चलो तो इसको हम मिटाते हैं। हाँ, तो हम अगर बात करें सिंगल स्लिट में पाथ डिफरेंस की, अगर आपसे बात पूछें पाथ डिफरेंस, यहाँ पर सपोज कर स्क्रीन रखिए, ये स्क्रीन है। ठीक है, और पाथ डिफरेंस की बात करें तो क्या है, आप बताओगे, सीधा बताओगे कि थोड़ा सा जूम करके ले रहा हूँ बड़ा करके। ठीक है, ठीक, आप क्या बताओगे, यहां पर क्या है, वेवलेट्स। ठीक है, वेवलेट्स में क्या होता है,
हजारों करोड़ों पॉइंट्स, ठीक है। और ये एक्ट करता है एज ए सोर्स ऑफ फ्रेश सोर्स की तरफ एक्ट करता है ना, फॉर द एंड क्रिएट न्यू डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको बताया था कि क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है फिर से अपना वेवलेट इमिट करेगा, ये पार्टिकल अगेन वेवलेट इमिट करेगा, और इस तरह से हमारा जो है ना एरिया बढ़ जाता है। हम यहाँ पर आपसे पूछने जा रहे हैं कि डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा। आप बताओगे 0, बिकॉज ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंट्रल ब्राइटनेस पर 0 होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में वही बताओगे कि पाथ डिफरेंस 0, ठीक है। इसके बारे में भी बताओगे आप पाथ डिफरेंस 0, हाँ, यहाँ भी पाथ डिफरेंस आप 0 बताओगे। अगेन मैं पूछूं आपसे, तो इन ऑल द केसेस आप बोलोगे पाथ डिफरेंस 0 है, बट सिंगल स्लिट में कुछ कहानी अलग है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि पाथ डिफरेंस 0 होगा सिंगल स्लिट के केस में। डबल स्लिट के केस में था पाथ डिफरेंस 0 हुआ था, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पर पाथ डिफरेंस 0 होगा। सो उस कहानी को इस कहानी के साथ मैच नहीं करना है। डबल स्लिट वाला और सिंगल स्लिट वाला कहानी को मैच नहीं करना है। यहां पर कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा देखते हैं। लैम्डा डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आता है। मैं यहां पर अगर कहूं कि इन दिस केस, क्योंकि देखो यहां पर ना एक हजारों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, यहां पर हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और वो खुद का अगेन वेवलेट इमिट करता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ जो पाथ डिफरेंस इतना में देख रहे हो यहाँ पर 0 है, बट अगेन ऐसे जो जा रहा है इसका तो पाथ डिफरेंस कुछ होगा ना। सपोज करो एक ऐसी और ऐसी, इसका तो पाथ डिफरेंस कुछ होगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है, 0 नहीं होगा यहाँ पर सिंगल स्लिट के केस में, कहने का मतलब। तो क्या होगा, तो चलते हैं अब जो हमको मेन मैथमेटिकल पार्ट्स करना है, मैथमेटिकल पार्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होता है इन केस ऑफ डार्कनेस, ब्राइटनेस क्या होता है, ठीक है। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, ये सारे चीज। हाँ जी, तो चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर पोजीशन के बारे में, जानने जा रहे हैं कि एंगुलर पोजीशन क्या होता है, ठीक है। एंगुलर पोजीशन के बारे में जानने जा रहे हैं। चलो एंगुलर पोजीशन की जानकारी देते हैं आपको। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, हाँ जी। तो चलो यहां पर एक हम स्लिट बनाते हैं। यहां पर एक हम स्क्रीन ले लिए एट अ डिस्टेंस d, सपोज करो, हाँ। यहां से यहां पर सपोज करो, यहां से यहां पर ली, और थोड़ा मैं जूम करके ले रहा हूं। आप एक्चुअल में काफी इसका वेवलेंथ छोटा होता है, काफी पतला सा स्क्रीन लेना है आपको, ठीक है। बट यहां पर हम जूम करके ले रहे हैं सो दैट फिगर थोड़ा अच्छा बने। ठीक है, यहाँ पर आपके हिसाब से सेंट्रल ब्राइटनेस था मिडिल में। पिछला केस याद रखो, याद करो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में
क्या था, ऐसा कुछ था ना, दोनों स्लिट से ऐसे रह गया था, बीच से ऐसे ज्वाइंट किए थे, तो वैसा एक कुछ सिचुएशन याद रखो यहाँ पर। और ये हमने एंगल वहां पर मार्क किया था थीटा, ठीक है। एंड नाउ एक इधर ले लो, इधर दिखा दो, देखो, ठीक है। हाँ, और यहां से जो हम ऐसे ड्रॉ किए थे परपेंडिकुलर, इसको मैंने बोला था पाथ डिफरेंस, यही बोला था ना। यहां से ये जो है मेरा, सपोज करो ये ए बी है और ये मान लो कोई भी बी है, हाँ, यहाँ पर ओ सपोज कर लो और यहाँ एम सपोज कर लेते हैं। तो B से लेकर के M तक का जो हमारा है यही पाथ डिफरेंस था ना। तो सपोज करो इसको हमने मार्क किया था B टू M डेल्टा x, है ना, यही इसका पाथ डिफरेंस था। क्या था, डेल्टा x। और ज्योमेट्री का खेल खेलने से ये पता चला, बिकॉज देखो काफी स्लिट और पतला है, मेक इट अ पॉइंट कि अगर काफी स्लिट पतला है, स्मॉल है, छोटा स्मॉल है, क्या होगा, ये लाइन और ये लाइन विल बी नियरली पैरेलल। देखने में आपको पैरेलल नहीं लग रहा है, बट अगर आपका स्लिट काफी छोटा हो, किसी ने बताया तो उसका वेवलेंथ होना चाहिए इन एंगस्ट्रम वेवलेंथ होना चाहिए, ठीक है। सो वेवलेंथ काफी छोटा है इसका, डायमेंशन कहेंगे तो, मतलब एंगस्ट्रम में होना चाहिए। तो इन दैट केस काफी छोटा वैल्यू होगा, तो ये तीनों रेज, दिस रेज appears to be nearly parallel। सो ज्योमेट्री का खेल खेल करके मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब थीटा है तो ये भी यहाँ पर थीटा होगा, ओके, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं B से लेकर के M तक, यही मेरा क्या था, पाथ डिफरेंस था। यहाँ अरे वहां पर दो स्लिट लेकर के ऐसे किए थे, यहाँ पर सिंगल स्लिट से ऐसे किए, ठीक है। वहां पर दो स्लिट से ऐसे ले गए थे, एक नीचे ऊपर स्लिट था, एक नीचे स्लिट था, ऐसे ले गए थे। यहाँ पर सिंगल स्लिट थे दोनों। तो पाथ डिफरेंस हमने B से लेकर के M तक का डेल्टा ऐसे रखा। और आपको याद रखना है इस केस में, इन केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डेल्टा x इज इक्वल टू L होता है, ठीक है। सो अब बताओ कि जैसे यहाँ तक सेंट्रल ब्राइटनेस तो होगा नहीं, ब्राइटनेस का एरिया बढ़ेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये ब्राइटनेस होगा, है ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस। तो हमको ये पता करना है कि कितना डिस्टेंस तक जाने से हमको फिर डार्कनेस मिलेगा। फर्स्ट डार्कनेस हमको कितना आगे जाने से मिलेगा, मतलब कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैथमेटिकली आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस सेंट्रल पॉइंट, बीच के पॉइंट से कितना ऊपर जाने से हमको डार्कनेस, फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा, सेकेंड डार्कनेस मिलेगा, थर्ड डार्कनेस मिलेगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। तो एक के लिए बन जाएगा तो आपको जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली दैट, एक लिखिए एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है यहाँ पर बताएंगे आपको, हाँ जी। तो यहाँ पर जो हुआ हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, बताए थे ना कि यहाँ पर ऐसे गया तो डबल स्लिट में क्या था, सिर्फ यहाँ पर ही ब्राइटनेस था, और फिर यहाँ सिंगल स्लिट में क्या है कि ऐसे ये बढ़ा टर्न हुआ, तो यहाँ कंप्लीट ये विड्थ हो गया, सेंट्रल ब्राइटनेस था, ठीक है। हाँ, तो आपको यही कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ सेंट्रल ब्राइट से y डिस्टेंस ऊपर जाने से हमको फर्स्ट डार्क मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फर्स्ट डार्क। सपोज करो यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर जाने से हमको फर्स्ट डार्क मिल रहा है, यही y आपको कैलकुलेट करना है। और आपको साथ में ये बताना है, ये जो थीटा दिख रहा है ना, इसी थीटा को हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन।
कि सेंट्रल पॉइंट से कितना ऊपर जाने से हमको डार्कनेस मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन मतलब सेंट्रल पॉइंट के साथ बीच में, सेंट्रल पॉइंट बीच में, इससे कितना एंगल हम आगे बढ़ेंगे, कितना एंगल आगे बढ़ेंगे तो हमको फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा, उसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। और एक y का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस CB से कितना ऊपर जाने से, इस पॉइंट से, बीच पॉइंट मिड पॉइंट से कितना ऊपर जाने से हमको डार्कनेस मिलेगी। ये दो चीज आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। हाँ तो चलो करते हैं कैलकुलेशन की बातें हैं। तो आज हम ज्योमेट्रिकल खेल जैसा खेले थे वहां पर सेम खेले, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल खेले। तो डेल्टा के b से लेकर के f तक क्या आपका पाथ डिफरेंस है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर साइन थीटा का कैलकुलेशन करो तो ये आपका डेल्टा x है, b to m डेल्टा x, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डेल्टा x b to m। अब आप यहाँ से साइन थीटा का कैलकुलेशन करो तो साइन थीटा इक्वल टू p/h, बच्चा क्लास वाला। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा x बाई हाइट कितना a से लेकर b तक का है, जिसको हम यहाँ पर डिस्टेंस को हम a मान लिया, यहाँ पर सिंगल स्लिट में a मान लिया। वहां पर क्या होता था, वहां पर लैम्डा होता था, ठीक है। लैम्डा नहीं क्या था, ये कैपिटल लिखा, इसके बीच का डिस्टेंस कैपिटल लिखा, है ना, ये आपका d था, है ना। और वेवलेंथ जो था हमारा वो लैम्डा में रहता था। तो यहाँ पर हम a माने इसको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, a से लेकर b तक का डिस्टेंस हम a मान लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से हाइपोटेनस यहाँ 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा x बाई a, और साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x बाई a है ना, तो डेल्टा x को लिख देना है आपको यहाँ से। हाँ क्या बताया इसके पीछे में, कि जैसे आप बोले थे कि यहाँ पर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, सब यहाँ पर मीट किया, हाँ सब यहाँ पर मीट किया, तो डेल्टा x इक्वल टू क्या बोले थे 0। लेकिन यहाँ तो एरिया ऐसे बढ़ गया है ना, तो यहाँ पर जो डेल्टा x होता है, यहाँ पर जो डेल्टा x होता है वो लैम्डा के बराबर होता है। तो थीटा इक्वल कितना निकल गया, थीटा इक्वल निकल गया लैम्डा बाई a, निकल गया स्मॉल लैम्डा बाई a, लैम्डा बाई a। तो क्या आपको बताया कि इस केस में आपको याद रखना, सिंगल स्लिट के केस में आपको याद रखना है कि डेल्टा x इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 0। पाथ डिफरेंस यहाँ पर होगा, पाथ डिफरेंस यहाँ पर होगा, वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। हाँ तो अब हमको थीटा निकल गया, इसी थीटा को कहते हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ठीक है। तो एंगुलर पोजीशन का लैम्डा बाई ये निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, थीटा इज वेरी वेरी लेस, थीटा इज वेरी वेरी लेस, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। और ये भी बताए हैं आपको कि अगर ये लेस है, काफी लेस है, तो थीटा अगर वेरी वेरी लेस है तो इस केस में क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ थीटा भी कर सकते हैं। तो क्या हम इस थीटा को यहाँ पर लिखते हैं पहले लैम्डा बाई a, इस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्मॉल एंगल है तो इक्वल होता है। अब यहाँ से tan थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में आप ले लो, P यहाँ पर कोई पॉइंट दिए थे ना, P O C है ना, P O C सेंटर ब्राइटनेस C और कोई नाम नहीं है, चलो C। तो tan थीटा का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया y पाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस d है स्क्रीन और स्लिट के बीच का, तो हम यहाँ लिख दिए y पाई d इज इक्वल टू लैम्डा बाई a। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाई a।
मतलब कि यहाँ सेंट्रल ब्राइट से बीच वाले पॉइंट से यहाँ से आप डी लैम्डा बाई ए ऊपर जाओगे तो आपको फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा। यहाँ से नीचे की ओर डी लैम्डा बाई ए जाओगे तो फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा। दूसरा चीज थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, यहाँ से जैसे यहाँ था, यहाँ से आप लैम्डा बाई ए, यहाँ से आप लैम्डा बाई ए का एंगल, ये रेशियो लैम्डा बाई ए का वैल्यू जो होगा, थीटा का वैल्यू लैम्डा बाई ए जितना होगा, इतना आगे बढ़ोगे तो आपको फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा। तो आपको दो चीज याद रखना है, एक आपको याद रखना है क्या, एंगुलर पोजीशन, और दूसरा कि कितना डिस्टेंस ऊपर जाने से, मतलब एक हो गया कि सेंटर ब्राइट से कितना एंगल ऊपर जाने से मिलेगा, एंगुलर पोजीशन का मतलब, और एक बाई का मतलब क्या, कितना डिस्टेंस ऊपर जाने से आपको फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा। तो चलो ये हमारा हो गया, bn को डेल्टा x लिखे, क्लियर है। बट यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये पॉइंट कि डेल्टा x को लैम्डा कैसे लिखे, तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन दें तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा। हाँ चलो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन फॉर लैम्डा x इज इक्वल टू डेल्टा क्या है, सपोज करो कि जैसे ये पार्ट a से लेकर b तक ये ऐसे बना था, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसको हमने स्ट्रेट ले लिए थे, स्ट्रेट ले लिए, ठीक है, जैसे ये AB, यहाँ पर हमारा स्लिट है, ठीक है, यहाँ से एक रेस जाएगा, यहाँ से जाएगा, मतलब कि मान के चलो कि 1 से 100 करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर किसी हम फर्स्ट लास्ट की बात करें, फर्स्ट और लास्ट 1 to 100 की बात करें, इसके बीच में डिस्टेंस कितना, लैम्डा। तो अगर हम 1 to 50 की बात करें, 1 to 51 के बारे में बात करें, तो ये कितना हो जाएगा, अरे 1 to 100 के लिए लैम्डा है, तो बाकी के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। 2 से लेकर के अगर 52 के बारे में बात करेंगे तो ये भी होगा लैम्डा बाई 2। 3 से लेकर के 53 के बीच में बात करेंगे तो ये भी होगा लैम्डा बाई 2। इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा स्लिट है, यहाँ पर ऐसे है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मान बीच का पॉइंट है, यहाँ का ऐसे किया, ठीक है, फिर यहाँ वाला इसको कैंसिल कर दिया पाथ डिफरेंस को, इसके बाद इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे देखो 1 to 51 लैम्डा बाई 2, फिर 2 to 52 लैम्डा बाई 2। तो क्या होता है, उसी तरह से सिमिलरली नीचे में आओगे तो इसको खत्म करेगा कौन, ये वाला खत्म करेगा, इसको खत्म करेगा ये वाला, इसको खत्म करेगा ये वाला, और लास्टली आपको बच जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट वाला का बच जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट वाला का बचेगा, तो वो हमको मिलता है लैम्डा, ठीक है। सो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की ओर उतना नहीं जाना है कि लैम्डा बाई, आप इतना ध्यान रखो कि डेल्टा एक्स का वैल्यू लैम्डा होता है फॉर फाइंडिंग फर्स्ट डार्कनेस अबव द ब्राइट रीजन, ठीक है। हाँ तो चलो ये सब एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा टू फाइंड आउट द फर्स्ट डार्कनेस, है ना। चलो तो y इक्वल टू मैंने ये बता दिया फर्स्ट डार्कनेस। अब हम जा रहे हैं कैलकुलेशन करने सेकंड डार्कनेस, ठीक है। तो फर्स्ट डार्कनेस के लिए कितना आया, लैम्डा बाई ए। चलो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ पर लिखते जा रहे हैं जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है, फर्स्ट डार्कनेस या फर्स्ट डार्क 1D लिख दो ना शॉर्ट में यार, 1D के लिए कितना है, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए, y इक्वल टू डी लैम्डा बाई ए। चलो ये आया हमारा फर्स्ट डार्क के लिए, ठीक है। अब हम 2D की ओर जाते हैं, सेकंड डार्कनेस। तो सेकंड डार्कनेस के लिए जाओगे तो करना कुछ नहीं है, काफी सिंपल है कि ये जो हम डेल्टा एक्स लिखे हैं
for second darkness I am going to talk about second darkness, that is 2D from central bright. central bright से कितना ऊपर जाने से आपको मिलेगा। हाँ जी, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा x इक्वल टू 2 लैम्डा। अगर मैं थर्ड डार्कनेस की बात करूं, वो भी करते चलते हैं साथ ही साथ बोथ शुड गो हैंड इन। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर सेकेंड डार्कनेस और यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर थर्ड डार्कनेस। सेकेंड और थर्ड दोनों लेके चलते हैं, उसके बाद आपको जनरल फॉर्मूला दे देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर फॉर ये भी लेके चलते हैं फर्स्ट डार्कनेस, सेकेंड डार्कनेस, थर्ड डार्कनेस। अंतर यहीं पर होगा, डेल्टा x इक्वल टू लैम्डा, यहाँ पर सेकेंड डार्कनेस है तो डेल्टा x इक्वल टू 2 लैम्डा और यहाँ पर आपको डेल्टा x इक्वल टू 3 लैम्डा। तो बताओ, हम अगर एन डार्कनेस की बात करें, 10वां डार्कनेस की बात करें तो पाथ डिफरेंस कितना होगा 10 लैम्डा। अगर हम 20वें डार्कनेस की बात करें तो कितना होगा 20 लैम्डा। 5वीं डार्कनेस की बात करें, 5D की बात करें 5 लैम्डा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, उसके बाद तो कहानी खत्म है, वेरी सिंपल। हाँ जी, तो क्या आपको बताया था यहाँ डेल्टा x लैम्डा फर्स्ट प्लेस में, और अब साइन थीटा यहाँ से निकाल दिए थे, साइन थीटा निकाल तो क्या है डेल्टा x पे a, साइन थीटा इक्वल टू डेल्टा x बाई a आएगा। तो डेल्टा x इक्वल क्या है a साइन थीटा, ए ना, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा x से लैम्डा लेना है ना, तो लैम्डा इसी जगह लिखो ना यार, इतना कहीं नहीं करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। यहाँ पर क्या आएगा आपका साइन थीटा कहो या सिर्फ थीटा कहो, एक ही चीज है। ठीक है, साइन थीटा या थीटा एक ही चीज है, बिकॉज एंगल इज वेरी डिफरेंस। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए आया। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा डेल्टा x बाई a, डेल्टा x आपका 2 लैम्डा लेना है बाई a। साइन थीटा को हो या थीटा को हो, बोथ आर सेम, न्यूमेरिकली सेम ही है, एक ही है। तो यहाँ से आप थीटा इज इक्वल कितना हो गया 2 लैम्डा बाई a आ जाए। यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल यहाँ पर क्या लिखोगे डेल्टा x बाई a, डेल्टा x कितना लेना है 3 लैम्डा बाई a, थीटा इक्वल कितना हो गया 3 लैम्डा बाई a। मतलब अगर हम nth डार्कनेस की बात करें, फॉर n डार्कनेस की बात करें तो उस केस में डेल्टा x इक्वल क्या हो जाएगा n लैम्डा। ओके, तो आप इसे डायरेक्ट बता दो ना हमको, तो उस केस में एंगुलर पोजीशन कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाई a, दैट्स ऑल। तो आपको जनरल फॉर्मूला मिल गया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर पोजीशन टू फाइंड आउट द डार्कनेस। थर्ड डार्कनेस का आपको मिलेगा फैक्ट। अच्छा, आपको पूछा जाए क्वेश्चन फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड डार्कनेस। तो कर दो यार 3 लैम्डा बाई a कर दो, यही एंगुलर पोजीशन है, यही एंगल है। मतलब कि यहाँ से तीसरा डार्कनेस कहाँ मिलेगा, ऐसे जाने से दिस n लैम्डा बाई a will give you angular position of third darkness। एंड नाउ अगर मैं पूछूं आपसे कि 10वां डार्कनेस कहाँ मिलेगा, यहाँ से 10वां डार्कनेस कितना ऊपर जाने से मिलेगा, आप क्या करोगे 10 लैम्डा बाई a, और यहाँ से 10वां डार्कनेस कहाँ भी मिलेगा ऊपर, वैल्यू कैसे निकलेगा n लैम्डा बाई a से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जनरल फॉर्मूला दे दिए। सो जनरल फॉर्मूला मैं लिख दूं, कहां लिखेंगे यहाँ, ठीक है यार, यहीं चलेगा। ठीक है, ये यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। यहाँ पर हम लिखते हैं जनरल फॉर्मूला। ओके, हाँ जी, तो ये थीटा फर्स्ट डार्कनेस के लिए आया कितना लैम्डा बाई a, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट डार्कनेस की लैम्डा बाई ए, सेकंड डार्कनेस 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड डार्कनेस के लिए 3 लैम्डा बाई ए, तो n डार्कनेस के लिए n लैम्डा बाई ए। दिस इज योर जनरल फार्मूला। सो n डार्कनेस के लिए आप लिख दो n लैम्डा बाई ए। ओके, चलो अब हम y का कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट का तो बता दिए हैं आपको, सेकंड का थर्ड का मैं नहीं बताना था, पर चलो यहाँ तीनों एक साथ लेके चलते हैं और जनरल फॉर्मूला आपको दे देते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम क्या किए थे, tan थीटा अप्लाई किए थे, और tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, और tan थीटा यहाँ से ले लो आप इस ट्रायंगल से, tan थीटा इज इक्वल टू y बाई d, तो y बाई d इज इक्वल टू लैम्डा बाई a। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू d लैम्डा बाई a, तो यहाँ से निकल गया आपको y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, सिमिलरली डायरेक्ट मैं आपको ले जा रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना 2 into d लैम्डा बाई a मिलेगा। सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए d डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ से कैपिटल d लैम्डा बाई a। ओके, फर्स्ट डार्कनेस के लिए एंगुलर पोजीशन इतना, डिस्टेंस इतना, सेकंड डार्कनेस के लिए एंगुलर पोजीशन इतना, एंगुलर पोजीशन 2 लैम्डा बाई ए और डिस्टेंस इतना 2d लैम्डा बाई ए। थर्ड डार्कनेस के लिए अगर मैं डायरेक्ट बात करूं तो y इक्वल टू लिख सकते हैं 3 into d लैम्डा बाई ए। nth की बात करें, y n डार्कनेस 3 into n into d lambda by a। तो आ जाओ, मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख देता हूँ, y डार्कनेस nth डार्कनेस के लिए, nth डार्कनेस आपको चाहिए n d lambda by a, कैलकुलेट कर लो, जितना ऊपर ये डिस्टेंस होगा वहां पर आपको nth डार्कनेस मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी बात किया इस केस में कि कितना सेंट्रल ब्राइट्स जो मिड पॉइंट है या फिर आप मैक्सिमा कर सकते हो, उस मैक्सिमा से कितना ऊपर जाने से आपको डार्कनेस मिलेगा, इसका कैलकुलेशन मैंने आपको अभी बताया। और कितना ऊपर जाने से ही नहीं, ये तो डिस्टेंस हो गया ना, कितना एंगुलर पोजीशन होना चाहिए, कितना एंगल ऊपर जाने से, कितना एंगल बनने से वो डार्कनेस मिलेगा, उसके लिए मैंने एंगल्स के लिए फॉर्मूला दे रखा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए कितना ऊपर हमको मैक्सिमा से जाना पड़ेगा। तो चलो, ये हमारा हुआ फर्दर कैलकुलेशन ऑफ डार्कनेस, कि मैक्सिमा से कितना ऊपर जाएंगे तो डार्कनेस मिलेगा, मैक्सिमा से कितना नीचे आएंगे तो डार्कनेस मिलेगा, तो इसकी कहानी हुई। ठीक है, अब नाउ हम अब ब्राइटनेस का देखते हैं कि कितना ऊपर जाने से, सेंट्रल ब्राइटनेस से कितना ऊपर जाएंगे तो हमको ब्राइटनेस मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें और कुछ तो बचा नहीं, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है वो दो फॉर्मूला आप याद रख लो। फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट डार्कनेस कहाँ पर मिलेगा, लैम्डा बाई ए पर, सेकंड डार्कनेस कहाँ मिलेगा, 2 लैम्डा बाई ए पर, थर्ड डार्कनेस कहाँ मिलेगा, 3 लैम्डा बाई ए पर। इस तरह से आपको जितना डार्कनेस चाहिए n लैम्डा बाई ए अप्लाई कर लो, आपको मिलते जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और बात करते हैं हम डार्कनेस की, ब्राइटनेस की। चलो, ये दिख तो रहा है ना, हाँ, चलो ठीक, हाँ, तो अब हम आते हैं ब्राइटनेस की ओर। ये तो कहानी की डार्कनेस का, चलो ये सब हम मिटाते हैं। और यहाँ पर हम सपोज करो ब्राइटनेस फाइंड आउट कर रहे हैं कि फर्स्ट ब्राइटनेस कितना दूर मिलेगा। ठीक है, विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस, डार्कनेस का जनरल फॉर्मूला, पीछे का जनरल फॉर्मूला इसको रहने दो। ठीक है, तो बताओ, तो जैसे यहाँ पर हम मान लिए कि मेरा यहाँ पर फर्स्ट डार्कनेस मिला था और यहाँ पर सेकेंड डार्कनेस मिला। ठीक है, तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में क्या मिलेगा,
यहाँ पर जो मिलेगा हमको वो फर्स्ट ब्राइटनेस मिलेगा। सोचो, यहाँ से ऊपर फर्स्ट डार्कनेस, हाँ यहाँ से फर्स्ट डार्कनेस था, ठीक है, यहाँ पर सेकेंड डार्कनेस हो जाएगा, हाँ यहाँ पर सेकेंड डार्कनेस है, यहाँ फर्स्ट है ना, इससे ऊपर जाने से फर्स्ट डार्कनेस। चलो इसको भी, हाँ तो हमको जो कैलकुलेशन करना है कि ब्राइटनेस कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चलो फिगर यही रहेगा, ठीक है, फिगर यही रहेगा और हम करेंगे क्या कि फॉर लिख देते हैं, फॉर ब्राइटनेस, फर्स्ट ब्राइटनेस, फॉर फर्स्ट ब्राइटनेस, ये जो पाथ डिफरेंस है ना डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स आपको ध्यान में रखना है 3 लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स आपको ध्यान में रखना है कि 3 लैम्डा बाई 2। उसके बाद जैसे जैसे कैलकुलेशन किए थे फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, वो सारे चीज वैसे ही कैलकुलेशन होंगे, ठीक है। तो चलो अगर हम यहाँ पर इसी ट्रायंगल में अगर हम a sin थीटा या sin थीटा इज इक्वल टू, तो डेल्टा x का वैल्यू कितना लेना है 3 लैम्डा बाई a, तो पहले तो फॉर्मूला डेल्टा x बाई a हो जाएगा और डेल्टा x का मतलब 3 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड a, और इसी को हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a, ठीक है। चलो तो इस केस में हमारा आया थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a, और इसी को हम आगे बढ़ाएं, अगर हम डिस्टेंस की ओर जाएं, कितना ऊपर जाने से मिलेगा, कितना यहाँ से सेंटर ब्राइटनेस से ऊपर जाने से मिलेगा, तो उसके लिए आते हैं tan थीटा अप्लाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ से y बाई d, सपोज करते हैं y डिस्टेंस ऊपर जाने से मिला, तो y बाई d, y डिस्टेंस ऊपर जाने से हमको फर्स्ट ये मिला, ब्राइटनेस मिला है, ये सपोज कर रहे हैं, तो ये y बाई d, तो यहाँ से tan थीटा और यहाँ से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं y बाई d, और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से y बाई d इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा y इक्वल टू 3 इंटू डी लैम्डा बाई 2a, देयरफॉर यहाँ से जो आपको मिला y इक्वल टू 3 इंटू डी लैम्डा बाई 2a, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ब्राइटनेस मिलेगा, फर्स्ट ब्राइटनेस, तो ये हुआ एंगुलर पोजीशन फॉर, एंगुलर पोजीशन फॉर फर्स्ट ब्राइटनेस। फर्स्ट ब्राइटनेस आपको इतना ऊपर जाने से मिलेगा, तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस, और आगे जो मैंने लिखा डिस्टेंस लिखा कि कितना ऊपर जाने से मिलेगा, ठीक है, कितना ऊपर जाने से आपको डिस्टेंस से आपको फर्स्ट ब्राइटनेस मिलेगा, ऊपर में मैंने ये लिखा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारा क्लियर हुआ। अगर हम फिगर की देखो बिना ये सब कैलकुलेशन किए हुए, विदाउट कैलकुलेटिंग दिस ऑल, हम ऐसे ही बता सकते हैं कि कितना ऊपर जाने से हमको फर्स्ट ब्राइटनेस मिलेगा। सोचो, मैंने इसलिए यहाँ पर खाली छोड़ रखा था, ठीक है। देखो इसको हटाते हैं, ठीक, चलो सोचो, हम क्या फर्स्ट केस में क्या माने थे, यहाँ से यहाँ जाने से हमको मान लो कि फर्स्ट डार्कनेस मिला, इसको मिटाते हैं, ये सब कोई जरूरत नहीं, काम नहीं, ये सब बताओ, इसी फिगर में समझा रहे हैं हम, बिना कैलकुलेशन के हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। कैसे देखो, हाँ तो यहाँ पर मान लो कि इतना कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ने से आपको फर्स्ट क्या मिला था, डार्कनेस मिला था, और सेकेंड डार्कनेस यहाँ पर, थर्ड डार्कनेस यहाँ पर, तो बीच में क्या होगा, बीच में तो ब्राइट होगा ना, फर्स्ट ब्राइटनेस यहाँ पर मिलेगा, सेकेंड ब्राइटनेस, सेकेंड ब्राइटनेस यहाँ पर मिलेगा। तो आपको ये बताना है यहां से लेकर के सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर जाने से हमको फर्स्ट ब्राइटनेस मिलेगा, आपको ये भी बताना है ना, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या करना था, देखो फर्स्ट डार्कनेस यहाँ पर है,
फर्स्ट डार्कनेस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आया था, डार्कनेस का कितना आया था, डार्कनेस का आया था डी लैम्डा बाई ए, यही आया था ना। इसको हटा दें, चलो इसको हटा दें, यहाँ पर पास में आओ, पास में यहाँ से यहाँ तक का कितना वैल्यू मिला था आपको, डी लैम्डा बाई ए, यही आया था ना। अब आओ आप यहाँ सेकेंड का केस, यहाँ से सेकेंड डार्कनेस के लिए कितना मिला था, 2 डी लैम्डा बाई ए। कहाँ गया डार्कनेस, हाँ आ जाओ। फर्स्ट डार्कनेस डी लैम्डा बाई ए, सेकेंड डार्कनेस मैंने तीनों कैलकुलेट करके स्टेप बाय दिखाया था, बट यहाँ पर फिगर मिटा दिए, आप यहाँ फॉर्मूला में आ जाओ। फर्स्ट डार्कनेस कहाँ मिला था, फर्स्ट डी लैम्डा बाई ए, सेकेंड डार्कनेस 2 डी लैम्डा बाई ए। तो फर्स्ट डार्कनेस हमको डी लैम्डा बाई ए ऊपर जाने से मिला, सेकेंड डार्कनेस 2 डी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये 2 × डी लैम्डा बाई ए है। तो अब बताओ ये जो गैप, ये बीच वाला, इसके बीच का पॉइंट है कि नहीं, तो बताओ तो 2 डी लैम्डा बाई ए और डी लैम्डा बाई ए के बीच का पॉइंट ये कितना होगा, ये होगा कि नहीं, 3/2 डी लैम्डा बाई ए, होगा कि नहीं, होगा, वही तो आया है ना, 3/2 डी लैम्डा बाई ए। नहीं समझे, समझो। फर्स्ट ब्राइटनेस हमको पता करना है, तो अभी हमने कैलकुलेशन किया है, हाँ जनरल फॉर्मूला दे रखा हूं। फर्स्ट ब्राइटनेस के लिए ये डिस्टेंस चाहिए डी लैम्डा बाई ए, सेकंड डार्कनेस के लिए 2 डी लैम्डा बाई ए। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में ही तो ब्राइटनेस है ना, तो यहाँ पर यहाँ तक का है 1 डी लैम्डा बाई ए और यहाँ तक का है 2 डी लैम्डा बाई ए, तो बीच में कितना होगा 1.5 डी लैम्डा बाई ए। तो वही तो लिखे ना, फर्स्ट ब्राइटनेस हमको इतना डिस्टेंस ऊपर जाने से मिलेगा, क्योंकि हम फॉर्मूला में डेरिवेशन करके लाए हैं। इतना कुछ करने के बाद हम यहाँ पर कैलकुलेशन करके लाए हैं कि 3/2 × डी लैम्डा बाई ए, बट हम यहाँ पर डार्कनेस से ब्राइटनेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, डार्कनेस से ब्राइटनेस का डिस्टेंस कैलकुलेशन कर लिए। ओके, तो चलो इसका भी आपको जनरल फॉर्मूला करेंगे। तो फर्स्ट ब्राइटनेस की बात हुई है ना, तो फर्स्ट सेकंड ब्राइटनेस कहाँ मिलेगा, यहाँ 2D है, यहाँ 3D है, हाँ जी, तब डायरेक्ट बता रहे हैं कि उसका जनरल फॉर्मूला देंगे, स्टेप बाय जाएंगे, आप डायरेक्ट देखो, छोटा सा लिखते हैं, थोड़ा जगह चाहिए, 2 डी लैम्डा बाई ए। अब बताओ मेरे को, यहाँ से यहाँ तक 2 डी लैम्डा बाई ए और यहाँ से यहाँ तक 3 डी लैम्डा बाई ए। ओके, अब हमको सेकेंड ब्राइटनेस कहाँ है, यहाँ ना, मतलब कि ये 2 और तीसरा जो डार्कनेस है इसके बीच में है 1D 2D, अरे बाबा ऊपर कहाँ भाग गए, यहाँ 3D। यहाँ है 3D लैम्डा बाई ए। हाँ जी, फर्स्ट डार्कनेस डी लैम्डा बाई ए, सेकेंड डार्कनेस 2 डी लैम्डा बाई ए और थर्ड डार्कनेस है 3 डी लैम्डा बाई ए। अब हमको सेकेंड ब्राइटनेस का डिस्टेंस पता करना है सेंट्रल ब्राइट से, तो सेकेंड ब्राइटनेस कहाँ है, सेकेंड और थर्ड डार्कनेस के बीच में है, तो सेकेंड का डिस्टेंस ये और थर्ड का डिस्टेंस ये, दोनों माइनस कर दो तो आपको बीच वाला निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2.5 डी लैम्डा, अरे 2 और 3 के बीच में कितना होगा, तो हम आपको डायरेक्ट बता दिए कि आपको कितना ऊपर जाने से सेकेंड ब्राइटनेस मिलेगा। तो आपको देखो 2 है और 3 है, 2 के लिए 2 डी लैम्डा, 3 के लिए 3 डी लैम्डा, जिसके बीच में 2 और 3 के बीच में क्या है 2.5, मतलब 25/10 मतलब 5/2, मतलब 5/2 × डी लैम्डा बाई ए। सेकेंड आपको यहीं पर मिलेगा, थर्ड 7/2 डी लैम्डा बाई ए, उसके आगे 9 डी लैम्डा बाई, उसके आगे 11 डी लैम्डा बाई, ऑड में मिलते जाएंगे, ऑड में, ठीक है। बट एज पर अगर आपको प्रोसेस आना है, प्रोसेस भी देख लो। चलो कैलकुलेशन फॉर सेकेंड ब्राइटनेस, तो अब बताओ फर्स्ट के लिए आपको 3 लैम्डा बाई 2 है ना, तो सेकेंड के लिए जो आपको लेना है, जैसे इसके पीछे डार्कनेस के केस में क्या बताया था, डार्कनेस के केस में आपको रिमेंबर
डेल्टा एक्स इक्वल टू बताए थे डार्कनेस के केस में आपको लेने के लिए, पहला के लिए फर्स्ट अगर फाइंड आउट करना है तो डार्कनेस के लिए तो लैम्डा, सेकंड लेना है, सेकंड डार्कनेस पता करना है तो 2 लैम्डा, और थर्ड पता लैम्डा है थर्ड अगर पता करना है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस आपको ये लेना है, बताया थे डार्कनेस फाइंड आउट करने के लिए। आपको ब्राइटनेस फाइंड आउट करने के लिए बता रहे हैं कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू लेना है आपको ना ऑड में लेना है, ठीक है। 3 से स्टार्टिंग है, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, है ना, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरह से एंड सो ऑन लेना है। तो जनरल फार्मूला आपको बता देंगे, डेल्टा एक्स लेने का भी जनरल फार्मूला, अरे सिंपल था यार, यहाँ पर क्या है डेल्टा एक्स लेने का फॉर फाइंडिंग द डार्कनेस, डेल्टा एक्स लेने का जनरल फार्मूला हो गया n लैम्डा, फिर कैलकुलेशन करना है तो 5 लैम्डा, थर्ड करना है तो 3 लैम्डा, n लैम्डा। यहाँ पर ये पैटर्न देखने से आपको क्या पता चल रहा है, जनरल फार्मूला आपको दे देंगे, यहाँ पर जनरल फार्मूला दे रहे हैं डेल्टा एक्स फाइंड आउट करने का nth ब्राइटनेस के लिए। सपोज करो आपको nth ब्राइटनेस चाहिए, nth ब्राइटनेस चाहिए, इनोवा ब्राइटनेस, तो आप कर लो ना, कितना हो जाएगा 2n + 1 into लैम्डा बाई 2। तो चलो यहाँ पर आपको हम कहाँ लिखे, फॉर्मूला एक जगह लिखना था मेरे को, चलो अभी फॉर प्रेजेंट यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ जी, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर फाइंडिंग, यहाँ लिख देते हैं फॉर डार्कनेस के लिए आपको n लैम्डा लेना है, जितना डार्कनेस आपको पता करना है। ब्राइटनेस के लिए आपको लेना है 2n + 1 into लैम्डा बाई 2, दैट्स ऑल। तो बट हमको डेल्टा एक्स का जनरल फार्मूला आपको यहाँ पर दे दिए, चलो ठीक है, बट हमको भी ये कैलकुलेशन करके दिखाना है आपको, सेकंड ब्राइटनेस इतना रहेगा जो हम डायरेक्ट आपको बता दिए। आज ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कर लो sin थीटा इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई ए, यहाँ से सेकंड पता कर रहे हो ना, ये वाले लोग सेकंड तो डेल्टा, अरे डायरेक्ट लिखो ना यार, यहाँ से आ जाओ, डेल्टा एक्स इज इक्वल sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई 12। डेल्टा एक्स कितना लेना होगा सेकंड के लिए ना, ये सेकंड के लिए ब्राइटनेस के लिए लोगे, ये थर्ड ब्राइटनेस के लिए लोगे एंड सो ऑन। तो 5 लैम्डा बाई 2 बाई 8, ओके। थीटा इज इक्वल टू हो गया sin थीटा न्यूमेरिकल पर थीटा बता सकते हो, तो 5/2 into लैम्डा बाई 8। ये तो एंगुलर पोजीशन हुआ सेकंड ब्राइटनेस का। हमको ये पता आपको y बता रहे हैं ना, चलो तो y के लिए देखो, इसी को हम y/2 लिखते हैं, tan थीटा को y/2 लिख दिए इज इक्वल टू लैम्डा बाई 8, ठीक है। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल गया आपको 5/2 into लैम्डा बाई, तो y इक्वल टू क्या मिल गया 5/2 into लैम्डा d लैम्डा समझ गए, हाँ d लैम्डा बाई 2। देख लो 5/2 into d लैम्डा बाई 5/2 into d लैम्डा बाई, डायरेक्ट हम आ गए शॉर्टकट, ठीक है। सब शॉर्टकट भी ध्यान में रख सकते हो, शॉर्टकट लॉन्ग कट जो आपको अच्छा लगे, है ना, लॉन्ग कट भी जा सकते हो, शॉर्टकट भी जा सकते हो। आपको जनरल फार्मूला दे रखे हैं यार, डार्कनेस के लिए जनरल फार्मूला दे रखे हैं, उसी तरह से आपको ब्राइटनेस के लिए जनरल फार्मूला दे रहे हैं, सारा चीज आपको रेडीमेड दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, रेडीमेड दे दिए, है ना, डार्कनेस के लिए। और इसमें एक और चीज डाल रहे हैं, ये वाला, इसमें एक और चीज डाल रहे हैं, डेल्टा एक्स जो पाथ डिफरेंस आपको लेना है इन केस ऑफ डार्कनेस n लैम्डा लेना है, वेयर n कहां से स्टार्ट 1 2 3 डॉट 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 आगे बढ़ेंगे डॉट डॉट, ठीक है, फॉर डार्कनेस। फॉर डार्क पता करना है तो आपको पाथ डिफरेंस इच ऑर्डर में लेना है,
एंगुलर पोजीशन पता करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और अगर डिस्टेंस पता करना है कि सेंटर ब्राइट से कितना ऊपर जाने से हमको मिलेगा डार्कनेस, तो आप यहाँ पर आ जाना। तीनों चीज आपको ये फॉर फाइंडिंग डार्कनेस मैंने दे रखा है ना। क्या क्या दे रखा? फर्स्ट ऑफ ऑल पाथ डिफरेंस कितना लोगे? अरे मैंने पूछा आपसे कि पांचवा डार्कनेस कितना ऊपर मिलेगा सेंटर ब्राइट से कितना ऊपर जाने से, कितना पाथ डिफरेंस लेना पड़ेगा उस केस में? 5 लैम्डा लेना पड़ेगा, और उसके लिए 5 लैम्डा बाय ये एंगुलर पोजीशन हो जाएगा, ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग फॉर्मुलेटेड है यहाँ पर, सो आपको जस्ट लर्न कर लेना है, ठीक है। चलो हाँ, तो ये तो हम डार्कनेस के लिए, डार्क के लिए बताया। ब्राइट के लिए जनरल फॉर्मूला दे दें आपको। चलो तो डेल्टा x का वैल्यू क्या, हम देखो डेल्टा x का फॉर्मूला आपको दे दिए 2n + 1 * λ/2। अरे n का वैल्यू आप 1 लोगे तो 2 1 2 + 1 5 और 3 λ/2। n का वैल्यू 2 लोगे तो 2 4 4 + 1 5 λ/2। क्लियर है? चलो सेकंड के लिए ये आ गया। तो अगर हम बात करें फॉर n ब्राइटनेस की बात करें, फॉर n ब्राइटनेस, तो फॉर्मूला बना लो। देखो ना, यहां से पहला केस में कितना आएगा 3/2 d λ/a, दूसरा केस में आया 5/2 d λ/a। ये ऑड में बढ़ते जा रहा है, 3 5, अगले का आएगा 7, उसके आएगा 9, फिर आएगा 11 एंड सो ऑन। सो आपको n ब्राइटनेस के लिए फॉर्मूला दे रहे हैं 2n + 1 * d λ/2a, बस। तो ये आपका हो गया ब्राइटनेस के लिए, ठीक है। पाथ डिफरेंस लेना है ब्राइटनेस में तो इस ऑर्डर में लोगे आप। पाथ डिफरेंस इस ऑर्डर में लोगे। एंगुलर पोजीशन, वेयर इज एंगुलर पोजीशन? फर्स्ट में आया था 3/2 d λ/a आया था, फर्स्ट में 3/2 λ/a 3 λ/2a, सेकंड में 5 λ/2a। ये भी ऑड नहीं बढ़ रहा है, 3 के बाद यहां से 5 हो जा रहा है। अरे सिंपल सोचो यार, λ/2a एंगुलर पोजीशन, फर्स्ट ब्राइटनेस के केस में एंगुलर पोजीशन λ/2a है, सेकंड ब्राइटनेस के केस में एंगुलर पोजीशन λ/a तो वैसे 5/2 हो गया, तो आपको यहाँ 3 था, यहाँ 5 हो गया। अगर अगला हम ब्राइटनेस पता करें तो 5 के बाद 7 मिलेगा, उसके आगे का पता करेंगे तो उसके बाद 9 मिलेगा। इसका मतलब कि जब एंगुलर पोजीशन की बात की जाए, तो थीटा n ब्राइटनेस = 2n + 1 * λ/a, दैट्स ऑल। हाँ ओके। तो देखो ब्राइटनेस, जिस तरह से मैंने आपको डार्कनेस के लिए सारा चीज दे रखा है, ब्राइटनेस के लिए मैंने आपको सारा चीज दे दिया। पाथ डिफरेंस इस ऑर्डर में, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, n ब्राइटनेस कितना डिस्टेंस ऊपर जाने से मिलेगा, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और nth ब्राइटनेस के लिए कितना एंगुलर पोजीशन चाहिए वो आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूं कि सारी चीज को फॉर फाइंडिंग डार्कनेस, फॉर फाइंडिंग ब्राइटनेस, ठीक है, सारी चीज को एक तरफ डार्कनेस का पॉइंट्स रख देते हैं और एक तरफ ब्राइटनेस का पॉइंट रख देते हैं, एक जगह आपको लिस्ट डाउन कर दे रहे हैं, सो दैट कि आपको रिमेंबर करने में, लर्न करने में आसान हो, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू फॉर्मुलेट ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल कॉलम, ठीक है। चलो तो अब हम इसको फॉर्मुलेट कर देते हैं आपको, ठीक है। चलो जिसको हम समरी कर सकते हैं। अरे इस चैप्टर में पोलराइजेशन देखो, अभी तक पढ़ाई कुछ नहीं है, मे भी हो सकता है टाइम एक घंटा हो गया हो, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं है। पढ़ाई कुछ नहीं मतलब क्या होगा, दो चीज मैंने पढ़ाया अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलराइजेशन क्या होता है, जस्ट एक रिवीजन। पोलराइजेशन क्या होता है, लाइट जैसे ही पास करेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट के, कॉर्नर से टकराएगी, बेंड करेगी, पहला। दूसरा, बेंड करने के बाद क्या होगा, डार्क रीजन रीड तो करेगी ना बेंड करके। दूसरा, देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन आईआर एंड डीआर। तीसरा, अल्टरनेट ब्राइटनेस एंड डार्कनेस फ्रिंजेस आर फाउंड। ये तीन चीज मिलता है, ऐसा होता है। तो ये जो फेनोमेनन है इसी को तो डिफ्रैक्शन कहते हैं ना। एंड आफ्टर दैट क्या बताया मैंने आपको,
सेंट्रल ब्राइट से कितना ऊपर जाएंगे तो डार्कनेस मिलेगा, कितना ऊपर जाएंगे तो ब्राइटनेस मिलेगा, कितना एंगल पोजीशन में डार्कनेस मिलेगा, कितना ऊपर जाने से। ठीक, तो यही चीज मैंने पढ़ा। तो चलो आपको एक समरी देते हैं, समरी लिख देते हैं, ठीक है, सो दैट आपको आसान हो लर्न करने में। चलो समरी कर रहे हैं। फॉर डार्कनेस, फॉर ब्राइटनेस, सबसे पहले पाथ डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, एंगुलर पोजीशन पे जाएंगे एंड फिर डिस्टेंस पे जाएंगे। ये 3 पॉइंट को लिस्ट डाउन करना है, आपको रट लेना है। चलो डार्कनेस के लिए लैम्डा x डी लिखते हैं, सब जगह डी का मतलब डार्कनेस से है, ये जी जनरल फॉर्मूला दे रखे हैं, ठीक है, एन लैम्डा। दूसरा फर्स्ट, सेकंड एंगुलर पोजीशन, थीटा है एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्कनेस एंड डार्कनेस, डेल्टा x, और यहाँ पे लिख दो एन डार्कनेस, एन डार्कनेस, एन लैम्डा बाई ए, ये लैम्डा बाई। थर्ड के लिए, और थर्ड हमारा डिस्टेंस है वाई एन बी, कितना डिस्टेंस बी नहीं डार्कनेस 3 इंटू डी लैम्डा बाई 2a। आ जाओ यहाँ पर, तो डार्कनेस के लिए मिला। अब यहाँ पर आपको बताए थे कि डेल्टा x आपको nth डार्कनेस के लिए जनरल जो फॉर्मूला दिए हैं 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। सेकंड थीटा बताए हैं, nth ब्राइटनेस के लिए बताए हैं, यहाँ पे और नहीं चलेगा, 2n + 1 इंटू इसमें कितना आया है n इंटू लैम्डा बाई है ना, तो यहाँ पर इंटू लैम्डा बाई ए, ठीक है। हाँ 3 इंटू डी लैम्डा बाई ए, ब्राइटनेस ब्राइटनेस ब्राइटनेस, डार्कनेस 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 ब्राइटनेस, ठीक है। चलो यहाँ पर तीसरा वाई एन ब्राइटनेस 2n + 1 इंटू डी लैम्डा बाई 2a, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिस्ट डाउन कर रखा। फॉर डार्कनेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, फॉर ब्राइटनेस के लिए पाथ डिफरेंस कितना चाहिए, डार्कनेस के लिए कितना आपका एंगुलर पोजीशन चाहिए, फॉर एनी डार्कनेस सिर्फ जो भी पूछे n का वैल्यू बोला हाँ लिख लो, वेयर ईच एंड एवरी केस n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी सेम के कहानी है, वेयर n = 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। n का मतलब जैसे इस केस में 1 का मतलब फर्स्ट ब्राइटनेस कहाँ मिलेगा, 2 का मतलब सेकंड ब्राइटनेस कहाँ मिलेगा, 3 का मतलब थर्ड ब्राइटनेस कहाँ मिलेगा, फ्रॉम दिस सेंट्रल ब्राइटनेस। यहाँ पर n का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट डार्कनेस कहाँ मिलेगा, ठीक है, 2 का मतलब सेकंड डार्कनेस कहाँ मिलेगा, 3 का मतलब थर्ड डार्कनेस कहाँ पर मिलेगा। जो भी आपको इस 3 चीज में से पूछता है आप n की जगह पर वो वैल्यू डाल दो और इजी वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक समरी मैंने बताया फॉर डार्कनेस एंड ब्राइटनेस के लिए कि थीटा इतना लेना है ना, एंगुलर पोजीशन इतना लेना है, ठीक है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है, अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। चलो तो इसको मिटाते हैं यहाँ पर, डन। तो यही चीज मेनली आपको पढ़ना है डिफ्रैक्शन में, ये 3 चीज। अब हम आते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ।
एंगुलर width of angular fringe है ना, angular fringe width चलो ठीक है, डालते ही रहो एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो जैसा कि अभी फिगर बनाए थे वही फिगर यहाँ पर भी फिर बनाएंगे, हम कुछ अलग नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा लेते हैं, जूम करके ले रहे हैं, सो दैट आप समझ ही रहे हो। यहाँ पर आपका सीधी था, ये आपका यही आपका एंगुलर पोजीशन थीटा था। मतलब जितना ऊपर तक हमको डार्क ब्राइटनेस मिलेगा उतना ही नीचे भी ब्राइटनेस मिलेगा। तो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पाई है, यहाँ से यहाँ तक पाई है। ठीक है, तो ये इधर थीटा, तो इधर भी थीटा। ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना आया था बताओ। यहाँ पर फर्स्ट डार्कनेस मिला था, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट डार्कनेस मिला था। ठीक है, वाई स्क्वायर कितना आया था, लैम्डा बाई ए आया था, और नीचे भी लैम्डा बाई ए है ना, यहाँ भी क्या हो गया, लैम्डा बाई ए। तो बताओ ना यहाँ पर विड्थ ऑफ एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताना है ना। तो ये जो सेंट्रल ब्राइट है इसका टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस थीटा हो गया, थीटा प्लस थीटा, वाई इक्वल टू थीटा इक्वल टू आया था ना, थीटा इक्वल टू लिखना है आपको, थीटा इक्वल टू आया था लैम्डा बाई ए, थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो थीटा और नीचे भी थीटा, तो कितना हो गया 2 थीटा है ना। तो थीटा इक्वल टू है आपका लैम्डा बाई ए, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट है ना, सेंट्रल ब्राइटनेस के लिए आपका यही एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो गया। ठीक है, विड्थ ऑफ ब्राइटनेस कितना ही होगा, विड्थ ऑफ, ठीक है, सेंट्रल ब्राइटनेस। तो ये हमारा कहलाएगा विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस। विड्थ ऑफ सेंट्रल, ऐसे नहीं लिखो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना, उसका आपका एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन ऑफ या सिर्फ लिखो ना यार, ऐसे शॉर्ट में लिखो ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस 2 लैम्डा बाई ए, याद रखना है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस हो गया आपका 2 लैम्डा बाई ए, मतलब ये टोटल एंगल। ठीक है, ये थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपका 2 थीटा इक्वल टू ये हो गया, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा कैलकुलेशन करना है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ डार्कनेस के लिए कितना होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क। ठीक है, तो इसका कितना होगा, देखो आप डार्क का कैलकुलेशन कर लो, डार्क में कितना ऊपर जाने से मिला था, डार्क में कितना ऊपर जाने से मिला था, डी लैम्डा बाई ए मिला था पहला वाला, दूसरा वाला कितना मिला था पहला वाला। बट हमको बात करना है एंगुलर की ना, एंगुलर का बात करना है, एंगुलर फॉर्मूला तो हम आपको इरेज कर दिए, बट यहाँ से आपको बताते हैं विड्थ ऑफ डार्कनेस ना, तो आपको थीटा लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा फिगर बढ़ाते हैं, यहाँ पर फिगर को बढ़ा रहे हैं,
फर्स्ट डार्कनेस था, यहाँ पर सेकेंड डार्कनेस मान लो, यहाँ पर थर्ड डार्कनेस है, और बीच में यहाँ पर फर्स्ट ब्राइटनेस, यहाँ पर सेकेंड ब्राइटनेस। ठीक है, अब हम बताए थे, सोचो फर्स्ट जो डार्कनेस है और सेकेंड जो डार्कनेस है, इसके बीच का जो विड्थ होगा कैसे निकलेगा? तो हम यहाँ पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ, अगर डार्क का कैलकुलेशन करने चले, अगर हम डार्क का या ब्राइट का कैलकुलेशन करें, डार्क का कैलकुलेशन करें तो क्या मिलेगा? ब्राइटनेस का सेकेंड ब्राइटनेस माइनस फर्स्ट ब्राइटनेस। तो अगर हम डार्क का कैलकुलेशन करें चले तो सेकेंड का ब्राइटनेस माइनस एंगुलर ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस। यहाँ पर कितना मिला था? 5 इंटू लैम्डा बाई ए माइनस, यहाँ से कितना मिला था? फॉर्मूला तो इरेज कर दिए, बट यहाँ से आया था आपका 3 लैम्डा बाई ए, यही आया था ना? नहीं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क। तो डार्क का यहाँ तक आया था मेरे समझ से 5 इंटू लैम्डा बाई 2a आया था, 2a। ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस करने से? 2 लैम्डा बाई 2a, 2 से 2 गया, कितना हो गया? लैम्डा बाई a। चलो, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ, तो विड्थ को अगर w से कहें और डार्कनेस को d से कहें तो wd का फॉर्मूला बन गया। मतलब कि सेंट्रल ब्राइटनेस का अगर एंगुलर पोजीशन डेफिनेट निकाले तो 2 लैम्डा बाई a, और अगर हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क का निकालें तो कितना? सेकेंड ब्राइटनेस माइनस फर्स्ट ब्राइटनेस, सेकेंड ब्राइटनेस यहाँ पर और फर्स्ट ब्राइटनेस यहाँ पर, तो इसके बीच में ही तो है ना ये हमारा सेकेंड ब्राइटनेस आ गया, सेकेंड ब्राइटनेस माइनस फर्स्ट ब्राइटनेस, इसके बीच का ही तो ये डार्क रीजन है ना। इसका निकालने के लिए सेकेंड ब्राइटनेस का जो एंगुलर होता है वो माइनस फर्स्ट का जो होता है, तो सेकेंड का एंगुलर का मैंने ये बताया था ब्राइटनेस का, और फर्स्ट का ब्राइटनेस का ये पीछे फॉर्मूला भी दे रखा था। ठीक है, आप इस दोनों को सिंपल माइनस कर दो। ठीक है, तो आपको ये आ गया। अब हम चलते हैं पहला, दूसरा क्यों बढ़ते हैं? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ब्राइट का कैलकुलेशन करते हैं, ब्राइट का मतलब कि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो आ जाओ, ब्राइट फ्रिंजेस कहां से कहां तक है? डार्क फ्रिंजेस यहां से यहां तक था। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस कहां से कहां होगा? ब्राइट यहां पर एक है और एक यहां पर है, ब्राइट फ्रिंजेस। तो आप यहां ये सेकेंड डार्कनेस माइनस फर्स्ट डार्कनेस। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे एंगुलर सेकेंड डार्कनेस का माइनस एंगुलर ऑफ फर्स्ट डार्कनेस। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देना है। सेकेंड के लिए फॉर्मूला आपको डार्कनेस के लिए कितना था? लैम्डा बाई ए था, कितना था? 2, हाँ 2 लैम्डा बाई ए था। तो यहाँ आपका था 2 लैम्डा बाई ए माइनस यहाँ पर था आपका लैम्डा बाई ए। सो माइनस करने से कितना आ गया? लैम्डा बाई ए। ये और ये केस देखो, मतलब कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ डार्क का वही होगा जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमारा ब्राइट का होगा। मतलब कि इस दोनों से लिख सकते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए, और लिख सकते हैं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस शुड बी इन योर माइंड 24 आवर्स। दिख रहा है ना? हाँ चलो बढ़िया है। हाँ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क, तो सेकेंड ब्राइटनेस माइनस फर्स्ट ब्राइटनेस, सेकेंड ब्राइटनेस माइनस फर्स्ट ब्राइटनेस, तो ये डार्क का विड्थ निकल गया। और आपको अगर ब्राइट का विड्थ निकालना है तो सेकेंड डार्कनेस माइनस फर्स्ट डार्कनेस, सेकेंड डार्कनेस माइनस फर्स्ट डार्कनेस, तो आपको ये निकल जाएगा ब्राइट का विड्थ। कहीं भी आप कर लो, आप यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर लोगे यही आएगा, लैम्डा बाई यही आएगा। आपको जैसे किसी जगह कर लोगे ना तो ये कैलकुलेशन आपका लैम्डा बाई यही आएगा। ठीक है,
तो चलो हम यहाँ पर आप कर दिए कि अगर हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस की बात हो तो एंगुलर विड्थ होता है 2 लैम्डा बाई ए। अगर आपसे बात किया जाए कि सेंट्रल ब्राइटनेस का एंगुलर फ्रिंज का विड्थ बताओ तो 2 लैम्डा बाई ए। बट अगर डार्क या फिर ब्राइट का फ्रिंज विड्थ पूछा जाए तो लैम्डा बाई ए। कहीं भी ऊपर कहीं भी नीचे कहीं भी ले लो। तो डार्क विड्थ ऑफ शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ डार्क या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए और विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइटनेस इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा समरी। और उसके बाद हमको एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताना था, जो कि मैंने आपको एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जानकारी दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमको जो बताना है थीटा ब्राइटनेस। ठीक है, इसको आप थीटा लिखना, थीटा ब्राइटनेस, इसको थीटा ब्राइटनेस था। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख दो। W का मतलब विड्थ से है, विड्थ ऑफ एंगुलर फ्रिंज, इसके लिए था ये ब्राइट का था। ठीक है, यहाँ भी आप थीटा डी, मतलब शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा नाम यहाँ लिखा हुआ है विड्थ ऑफ एंगुलर फ्रिंज फॉर डार्क, विड्थ ऑफ एंगुलर फ्रिंज फॉर ब्राइट, विड्थ ऑफ एंगुलर फ्रिंज फॉर सेंट्रल ब्राइट। ठीक है, 2 इंटू लैम्डा बाई ए। ठीक है, चलो तो ये हमारा हो गया तीनों चीज। ठीक है, यहां से यहां तक सेंट्रल ब्राइटनेस, इसका मतलब यहाँ पर अगर P ले लेते हैं, पॉइंट का नाम देते हैं आपको, यहाँ पर X ले लो और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर R ले लो, है ना, और यहाँ पर सपोज करो P ले लेते हैं, तो यहाँ पर RP, है ना, R से लेकर P तक का विड्थ हुआ, ये विड्थ हुआ टोटल थीटा प्लस थीटा 2 लैम्डा बाई ए, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो एक जगह यहाँ पर हम फॉर्मुलेट कर दिए हैं। ठीक है, एक जगह फॉर्मुलेट कर दिए हैं आप। ठीक, हाँ, तो अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, बस एक चीज आपको बताना है, ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस थीटा। तो चलो ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस थीटा देख लो और आज के लेक्चर का 3 कर लो।